स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी को आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम पढ़ते हैं एक अंक वाले प्रश्न का। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है। पहले हम एक यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि हमारे एक अंक में पूछे जाते हैं, एक नंबर में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ए ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, बी ऑप्शन है कूलाम, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर और फिर डी ऑप्शन है जूल प्रति कूलाम। तो देखिए विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच बल किन किन पर निर्भर नहीं करता, यानी किस बात पर निर्भर नहीं करता। ए ऑप्शन है आवेशों के मान पर, बी ऑप्शन है माध्यम पर, सी ऑप्शन है दूरी पर और डी ऑप्शन है तापमान पर। तो दो आवेशों के बीच बल जो है तापमान पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, आरएलसी परिपथ में अनुनादी किस स्थिति में होता है। तो देखिए आरएलसी परिपथ में अनुनादी जब XL बराबर XC होता है तब क्या होता है, तब ये अनुनाद स्थिति में होता है, जब XL बराबर XC होता है। चौथा क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो किरचॉफ का नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति किस प्रयोग से सिद्ध होती है। तो जो प्रकाश की तरंग प्रकृति है ये यंग का द्विच्छिद प्रयोग से जो होती है सिद्ध होती है, यंग का द्विच्छिद प्रयोग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि फोटो विद्युत प्रभाव में अधिकतम वेग किस पर निर्भर करता है। तो फोटो विद्युत प्रभाव में जो अधिकतम वेग होता है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी जो प्रकाश आती है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या होता है। तो देखिए जो लैम्डा बराबर होता है h/p होता है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य h/p ये होता है सूत्र। उसके बाद देखिए आठवां क्वेश्चन है कि जो ट्रांजिस्टर में परावर्धन किस क्षेत्र में होता है। तो देखिए जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो परावर्धन होता है वो सक्रिय अवस्था में होता है, जब वो एक्टिव रहता है तब होता है, इसमें क्या होता है, प्रवर्धन होता है। ये हो गया हमारा देखिए एक नंबर वाले प्रश्न जो बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। उसका देखिए हमारा आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर। देखिए प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 है कि विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा किसी बिंदु पर, जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर उस बल को कहते हैं जो एक इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगाया जाता है। क्या होता है, जो एक इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगाया जाता है। और विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F/Q। F जो होता है बल होता है, Q आवेश होता है, E जो होता है ये होता है विद्युत क्षेत्र, और ये इसकी परिभाषा है शॉर्ट में। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, धारिता की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। तो देखिए उत्तर इसका, किसी चालक की धारिता वह गुण है जिसके कारण वह आवेश को संग्रहित करता है, यानी आवेश को इकट्ठा करता है, वो होता है क्या, धारिता होता है। तो धारिता C बराबर होता है Q/V। Q आवेश होता है, V होता है वोल्ट और C जो है वो धारिता। अब देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है C बराबर ε0 A/D हो, A/D होता है, ये सूत्र होता है। तो इसको हमने आपको दोनों सूत्र बता दिया। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है कि चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की कुल संख्या जो किसी सतह ए क्षेत्र से गुजरती है उसे कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा होती है, जो कुल रेखा जो किसी सतह से गुजरती है, उस सतह से, मान लीजिए इस सतह से चुंबकीय फ्लक्स की रेखाएं गुजर रही हैं, तो जितनी रेखाएं गुजरेंगी वही होगा, क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स। इसे प्रदर्शित करते हैं हम फाई से। तो फाई बराबर होता है VA cos थीटा।
ये होता है चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, एसी में आर एम एस का मान क्या होता है। तो देखिए एसी का आर एम एस मान वह मान होता है जो डीसी में उतना ही ऊष्मा प्रभाव उत्पन्न करता है, जो क्या करता है डीसी में उतना ही प्रभाव ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसका मतलब देखिए आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट बटे रूट में 2, ये सूत्र होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 है कि प्रतिबाधा क्या है। तो देखिए प्रतिबाधा क्या है, एसी परिपथ में कुल विरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। जो एसी परिपथ होता है उसका जो कुल विरोध होता है उसे कहते हैं परिपात, क्या कहते हैं उसे कहते हैं प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा को हम प्रदर्शित करते हैं जेड से। जेड बराबर हमारा सूत्र होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस इंटू एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये होता है सूत्र। अब आगे देखिए हमारा आ गया सेक्शन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो देखिए यहाँ पर आपको हर प्रश्न 3 अंक का है। तो देखिए यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि गॉस प्रमेय का कथन लिखिए। देखिए गॉस प्रमेय का कथन क्या है, देखिए किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह द्वारा घिरे कुल आवेश का अपसाइलन नॉट भागफल या गुना होता है, अपसाइलन नॉट से भागफल के बराबर होता है। किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह द्वारा घिरे कुल आवेश के अपसाइलन नॉट भाग के बराबर कुल आवेश का अपसाइलन नॉट गुना होता है, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सूत्र हो जाएगा गॉस का प्रमेय, देखिए इसे हम प्रदर्शित करते हैं फाई से। तो फाई बराबर क्या है कुल आवेश यानी क्यू, कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट भाग के बराबर होता है, यानी एप्सिलॉन नॉट और बराबर फाई, ये होता है सूत्र किसका, गॉस की प्रमेय का, ये सूत्र होता है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि ओम का नियम सिद्ध कीजिए। तो देखिए ओम का नियम क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्रयोग से पता चलता है कि V अनुक्रमानुपाती I होता है। जब तापमान स्थिर होता है तो V बराबर क्या होता है आई आर होता है। क्या होता है जब यहाँ पे इसका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे देखिए आर नियतांक आ जाएगा। जो आर है क्या है अनुपातिक नियतांक है, क्या होता है प्रतिरोध, आर जो होता है प्रतिरोध होता है। तो ये होता है ओम का नियम, V बराबर आई आर। अगर आपका 2 नंबर पूछे तो आपको बस इतना ही करना है। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर का सिद्धांत लिखिए। तो देखिए जब किसी धारा वहन करने वाले चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं देखिए जो बल होता है F बराबर क्या लगता है, देखिए आई ई वी साइन थीटा, ये लगता है, इसे ही कहते हैं मोटर का सिद्धांत। इसी सिद्धांत पर जो होता है मोटर कार्य करता है। अब देखिए हमारा आगे सेक्शन डी, यानी हर प्रश्न आपका यहाँ पे 5 नंबर का होगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन है द्विछिद्र व्यतिकरण प्रयोग, द्विछिद्र व्यतिकरण प्रयोग का सिद्धांत एवं व्यंजक लिखिए। तो देखिए व्यंजक में प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पे है दो सहधर्मी तरंगें पर्दे पर मिलती हैं, इस प्रकार इसको हल करना है। देखिए यहाँ पे है पाठांतर यानी कि डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ डी थीटा हो जाता है। अधिकतम पद रहेगा तो देखिए जब अधिकतम रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए डेल्टा एक्स बराबर एन लेमडा, और न्यूनतम पर डेल्टा एक्स बराबर 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2, ये हो जाएगा। और फ्रिंज की चौड़ाई का जो सूत्र होता है बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी, ये होता है कैपिटल डी बाई लेमडा, बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये होता है सूत्र। तो इसी प्रकार से जो सूत्र का प्रयोग लगे जहां से आपको उसका उपयोग करना है, मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख रहा हूँ। आपको बोर्ड एग्जाम में जब 5 नंबर का पूछेगा तो आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना होगा। उसके बाद देखिए अगला है 18 नंबर क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत एवं आइंस्टीन का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। देखिए आपको कैसे हल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रकाश क्वांटाओं यानी फोटानों में आता है, जो प्रकाश होता है किसमें आता है, फोटानों में आता है। प्रत्येक फोटान ऊर्जा E बराबर एच भी लेकर आता है। क्या होता है E बराबर जो होता है एच भी, यानी कि क्या होता है, ये होता है सूत्र किसका, फोटान की ऊर्जा का, E बराबर एच बी, इसी पर निकलता है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होगा जब एच वी जो होगा क्या होगा, बड़ा होगा डब्ल्यू नॉट से। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो ऊर्जा होगी के मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा एच वी माइनस डब्ल्यू नॉट, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा समीकरण बनेगा ये हो जाएगा हमारा एच वी
बराबर W0/12 mv²। ये हमारा इसका सूत्र हो जाएगा। आगे देखिए, आगे भी हमारा है 5 नंबर वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक 5 माइक्रोफैराड संधारित्र को 200 वोल्ट से जोड़ा गया, उसमें संग्रहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 600 nm है और दूसरी 1 m तथा छिद्र विभाजन 2 mm है, 0.2 mm है, तो व्यतिकरण पट्टी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको खुद से सॉल्व करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसके सोल्यूशन का वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, इसका सोल्यूशन का वीडियो भी मिल जाएगा जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।